44 BC, the most famous assassination in history. So let's ask the man who is an expert on all the stars. His name is Rajesh Hasija, at the moment with us. Rajesh ji, namaskar. नमस्कार नमस्कार बजाज साहब। आपको नमस्कार। आपको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको क्या है, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। आज चित्रगुप्त पूजा है, उसकी भी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, गुजराती न्यू ईयर भी है। और जी, कल आज क्या है? गुजराती न्यू ईयर स्टार्ट। कल क्या है सर? भाऊबीज है। कल भाऊबीज भी है। A festival. It's a festival out there. Right. Season of festivals. Fantastic. Continues. And let me remind our viewers again, this is the only man, the only astrologer who predicted the coming of COVID. He didn't call it COVID, but by the way, he said 2 years before COVID came, and then again 1 year before COVID came. और फेसबुक पे लिखा था साहब ने कि साहब देखिए, एक बड़ी मिस्टीरियस सी इलनेस आने वाली है और मेडिकल साइंटिस्ट को भी बहुत टाइम लगेगा इसको समझने में कि क्या है क्या नहीं है, विच इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो सर, अभी तारक मंडल में आपको क्या दिख रहा है? ये जो हम तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और उसके अलावा बाकी देश की भी बात कर रहे हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गाजा में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये क्या चल रहा है? मतलब ये इतना सब कुछ तनावपूर्ण स्थिति, ये नॉर्मल है, ऐसे ही चलेगा या कब तक चलेगा? चलता रहेगा, ये सब चलता आया है, पहले भी चलता आया है। इससे पहले यूक्रेन वाला चल रहा था, अब ये चल रहा है। आज हो गया, झंडा लगा दिया उन्होंने। जी जी, चलता रहेगा ये सब तो। जी, लेकिन आप ये बताएं कि भारत की अगर राजनीति की बात करें, जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा करी है, और वो क्या है कि वो लोगों से मिल रहे हैं। अरे भाई, वो क्या है, वो तरखानों के साथ जाकर के वहां पे टेबल बना रहे थे, किसानों के साथ जाकर के वो चावल के खेत के अंदर चले गए, धान के खेत के अंदर, यहाँ से लद्दाख पे गए मोटरसाइकिल में, प्रदीप जी, और क्या था, वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी चले गए। यस यस, किसानों के साथ, कुलीस के साथ। अरे वो क्या सूटकेस भी उठा लिया। तो ये बदलाव कैसे आया राहुल गांधी में? मतलब पहिए भी लगे हुए थे सूटकेस पे। जी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या कुछ स्टार्स में कुछ चेंज हुआ है राहुल गांधी के, या क्या हुआ है? हाँ, करते हैं, चर्चा करते हैं राहुल गांधी की कुंडली पे। राहुल गांधी का लगन तुला लगन है। तुला लगन, और जी, लिब्रा तुला लगन है। हाँ, लिब्रा असेंडेंट है। तो और राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा के इन्फ्लुएंस में है वो इस समय 2021 से। जी, और गोचर का शनि उनके पंचम भाव में जब से आया, और पंचम भाव बुद्धि का होता है, बुद्धि का। तो और पूर्व पुण्य भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो जब से पंचम भाव में उनका शनि आया, तो हो सकता है उनकी बुद्धि काम करने लगी थोड़ी बहुत। जो आप कह रहे हो, भारत यात्रा जोड़ो, उनको सक्सेस मिली, जी, लाइक दैट। But on the other hand, Aziza ji, you got नरेंद्र मोदी साहब। मोदी साहब एकदम अपने पूरे चार्ट क्लियर है कि जनवरी में 22 जैन को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब खुद करेंगे, और मई में इलेक्शंस है, एंड एजेंडा क्लियर है, हिंदुत्व साथ में है। You know, you got Hindutva as an agenda. He's got an OBC card that he's playing that I am an OBC prime minister. तो उनके और काम तो है ही, he is working 24/7. तो how do you match this? You find that Modi ji can be dislodged shortly? मैं पहले राहुल गांधी की जो चर्चा इन्होंने शुरू की है वो खत्म करते हैं, फिर आते हैं मोदी जी पर भी। जी, बताएं जी। तो शनि का प्रभाव जब से उनके पंचम भाव में आया, तो उनको थोड़ी सफलता मिलनी शुरू हुई। और अब आने वाले समय में जब चुनाव का भी समय होगा, उससे पहले दिसंबर में जो नोड्स, राहु केतु को हम नोड्स बोलते हैं, जब स्थान परिवर्तन करेंगे दिसंबर में, 1 दिसंबर को, मतलब इसी महीने 30 नवंबर को, तो छठे और 12वें भाव में आ जाएंगे राहु केतु। तो छठा भाव होता है दुश्मनों का, 12वां भाव होता है लॉसेस का। जी, और उधर से जब चुनाव का समय शुरू होगा, अप्रैल में बृहस्पति गोचर कर जाएगा 8वें भाव में, तो तीसरे भाव का स्वामी है। तो अभी तक जो उनको ये जो सफलता मिली
गोचर के शनि की जो पंचम भाव में आया, तो दिसंबर के बाद उनका जो समय है मेरे हिसाब से चैलेंजिंग है। तो प्रतिष्ठा दांव पे लगने की संभावना है। स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा, ये दो बातों का ध्यान वो रखें। और जो नए लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहें। फिर धोखा होने की संभावना है उनके साथ, जैसे पहले भी जो यूपी के जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके साथ किया था। तो अब सेम वही इनके साथ उस तरह के होने की दिसंबर के बाद फिर संभावना बन रही है जी गोचर में। तो इनको ध्यान रखना चाहिए उन सब चीजों का, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य का। मेरा ये है उनके बारे में कहने का। और जो नए मित्र बना रहे हैं, नए मित्रों से जुड़ रहे हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहें। नए यही मित्रों कहूंगा से राहुल। सतर्क रहें। और हाँ, राजेश जी ये भी जरा क्लियर कर दें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो कहते हैं कि राहु और केतु दोनों मूव कर चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि वो 22 या 27 नवंबर को मूव करेंगे। हाँ, वो जरा बहुत बताएं, अच्छा, प्लीज विस्तार से बताएं जरा प्लीज। बहुत अच्छा आपने ये विषय और छेड़ा। क्या है, राहु केतु नोट्स को जो है हम दो तरीके से जो है फॉलो करते हैं, मीन और ट्रू। मीन और ट्रू, जी। हाँ, तो जो मीन का राहु, मीन के नोट्स को जो फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से 30 अक्टूबर को राहु केतु ने स्थान परिवर्तन कर लिया है जी। और जो ट्रू का फॉलो करते हैं वो स्थान परिवर्तन करेंगे 30 नवंबर को। अभी क्या है, एक महीने का गैप इसलिए दिखा रहा है कि राहु केतु इस समय गोचर में जो है स्टेशनरी है, रुके हुए हैं 0 डिग्री पर। इससे पहले जब भी स्थान परिवर्तन हुआ हो तो एक हफ्ते का फर्क पड़ता है, तो लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो इस बार ये कंट्रोवर्सी इसलिए ज्यादा हुई कि गैप ज्यादा लंबा हो गया, 30 अक्टूबर और कहां 30 नवंबर, एक महीने का। तो राहु केतु का जो हम जो फॉलो करते हैं ट्रू का, हम क्या अब काफी लोग फॉलो करने लग गए हैं, ओपनली नहीं शेयर करते, बताते जनरली। तो वो लोग भी अब ट्रू का ही फॉलो करने लगे हैं राहु केतु। ये था विवाद जी। और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कभी और, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाएगा नहीं तो। क्योंकि जो हमारे पारंपरिक ज्योतिष जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ मीन राहु फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मीन राहु हमेशा रेट्रोग्रेड होता है, ट्रू राहु कभी कभी आगे भी बढ़ता है। ये उनका कहना है। राहु केतु हमेशा रेट्रो ही चलते हैं। करेक्ट, हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं जी। अब उनका कहना है कि कभी कभी ट्रू राहु जो है वो 1-2 डिग्री फॉरवर्ड मोशन में भी चलता है, इसलिए ट्रू राहु को फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। करते हैं जो बोलते हैं पब्लिकली, बट वो ट्रू का ही फॉलो करते हैं जी। वो पब्लिकली नहीं बताते, फॉलो करते हैं, ट्रू का ही फॉलो करते हैं। तो छठे घर में अगर राहु आ जाएं, यानी दुश्मन के घर में राहु आ जाएंगे और 12वें घर में केतु आएंगे, तो आपने तो बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, चैलेंजिंग। अब ये चैलेंजिंग का क्या मतलब हुआ सर, ये भी बता दें। राहुल गांधी की पत्री में छठा भाव दुश्मनों का होता है, छुपे हुए दुश्मन जी। रोग, छठे भाव से जो हम देखते हैं, रोग देखते हैं और दुश्मन देखते हैं। और ऊपर से राहु की महादशा है, राहु की महादशा है जी। और फिर अप्रैल में इनको, अभी तो क्या है कि बृहस्पति भी, शनि और बृहस्पति दोनों इनके फेवर में थे जो गोचर में, मतलब जो स्लो मूविंग प्लैनेट जो गोचर के शनि और बृहस्पति। तो बृहस्पति सप्तम भाव में चल रहा था। सप्तम भाव पब्लिक प्लेस, एक पॉलिटिशियन के लिए सप्तम भाव जो है जनता देखी जाती है, पॉलिटिशियंस के लिए जी। तो वो भी सप्तम भाव में इनको फेवर कर रहा था जी बृहस्पति। वो भी मूव कर जाएगा मई में, अप्रैल एंड में या मई 2024 में अष्टम भाव में आ जाएगा। अष्टम भाव फिर सबसे ज्यादा कष्टदायी घर होता है और तीसरे भाव का स्वामी है। तीसरा भाव होता है इनिशिएटिव्स, पराक्रम। तो जो तीसरे भाव का स्वामी जब गोचर में आ जाएगा अष्टम भाव में, तो फिर परेशानियां देगा साथियों के साथ जी। तो सर ये दिस
राहु इन पाइसेस एंड केतु इन कैंसर, कौन से, आई मीन विच काइंड ऑफ इट फेवर्स विच काइंड ऑफ पीपल? नहीं, राहु आप गलत बोल गए हैं। केतु जो है कन्या में आएगा, कैंसर वर्गो में नहीं होगा। वर्गो में। सो इन द करंट पोजिशन यू थिंक कौन से विच काइंड ऑफ पीपल इट हेल्प्स यूजुअली? आपका क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन किया है, मैं समझ ही नहीं पाया आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ज्योतिष का माफ कीजिएगा, आपको शायद ज्योतिष का ज्ञान इतना नहीं है जितना बजाज साहब को। नहीं, वो तो है ही। हाँ हाँ, तो राहु केतु ये का तो गोचर अब ये राजेश हसीजा जी की बड़ी पुरानी आदत है लोगों की टांग खींचने की, तो ये इन्होंने मेरी दोनों टांगें खींच दी हैं सबके सामने। सर ये बताएं, यहाँ पर लिखा है 29 नवंबर का मैं पंचांग देख रहा हूँ 2023 का ड्रिक पंचांग के मुताबिक, ये ट्रू राहु और ट्रू केतु दोनों पाइसेस में चले गए सर 29 तारीख को, 29 नवंबर को जी। तो 29 को जा रहे हैं कि 30 को जा रहे हैं, कब जाएंगे? अब आप मेरी टांग खींच रहे। सर लिखा है यहाँ पे ट्रू राहु सुबह 11 बजे 29 नवंबर को चले जाएंगे। क्या बोलते हैं, ट्रू राहु पाइसेस में होंगे और ट्रू वर्गो जो और ट्रू केतु जो है वर्गो में होंगे। बस ठीक है, आप मुझे बता तो रहे हो, मेरे से और मैं क्या बोलूं इसमें। अब आप मुझे तो बता कहने का तो रहे। मतलब ये हुआ क्योंकि अभी अभी प्रदीप जी ने आपसे मोदी जी पर सवाल पूछा था। आ रहे हैं, मोदी जी पर भी आ रहे नहीं, हैं। एक मिनट पूरी बात सुन लेना सर। जी कि राहुल गांधी का जो अचीवमेंट का और हम लोगों को जो लग रहा है कि उनमें जबरदस्त बदलाव आया है, लोगों के साथ टच में है, लोगों की बातें सुन रहे हैं, ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, लोगों की बातें सुनकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये जो अचीवमेंट का पीरियड है ये शायद कुछ ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। नहीं है आपके मुताबिक? जी। राइट। सो मिस्टर मोदी इफेक्टिवली हैज नथिंग टू वरी अबाउट जी। जी, तो मतलब मोदी जी को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एस्केलेशन क्या एस्केलेट होगा? जो सीट्स 303 है वो जाके जो प्रेडिक्शंस है 330 340 पहुंचने का, देयर इज अ पॉसिबिलिटी और नॉट? हसीजा साहब, ज्योतिष के हिसाब से ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जो ये ज्योतिषी सीटें तक बता देते हैं हर राज्य में, अंक ज्योतिष, ये सब बहुत मुश्किल है बताना। मैंने पहले भी आपके स्टूडियो में जब मैं आया सर था, पिछली बार आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ज्योतिष के हिसाब से असंभव है, ये अपना तुक्का लगाते हैं। अब आज जो है बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ बाकी ज्योतिषियों के बारे में बोल रहे हैं हसीजा साहब। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि बहुत ही पंडित हैं, बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। आप कानून के दायरे में लाओ ना इस विद्या को। जब एक आरएमपी डॉक्टर को आप एक रजिस्ट्रेशन इशू कराते हो तभी वो प्रैक्टिस करता है, बंगाली सांप छाप के इंजेक्शन लगाता है। तो भारत सरकार को ज्योतिषियों के ऊपर भी लगाम लगानी चाहिए। जो इस तरह के ज्योतिषी हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करना चाहिए कि जाइए अब आप पब्लिक में लोगों को आप क्या कहते हैं। ये तो मेडिकल साइंस से भी ज्यादा खतरनाक चीज साइंस है। डॉक्टर तो एक इंजेक्शन गलत लगा के मार देता है, बंदा मर जाता है। ये तो जीते जी मार देते हैं, गलत बात दिमाग में बैठा के, फिर बाद में अपनी बात सत्य करा लेते हैं, देखा हमने बोला था जी। और पुरानी वीडियो को यूट्यूब से निकाल देते हैं। वो ठीक है, सबकी अपनी कॉन्शियस है, सबकी अपनी अपनी कॉन्शियस है। और ज्योतिषियों को माफी नहीं है जो लोग गलत काम करते हैं, जो ज्योतिषियों को कोई माफी नहीं होगी। बाकी प्रदीप जी ये बात राजेश हसीजा ने पहले भी कही। मुहूर्तम्स, तो जो मुहूर्तम्स लेते हैं उसमें कुछ सच्चाई है या वो भी आपके हिसाब से इट्स अनसाइंटिफिक? नहीं, मुहूर्त ज्योतिष है ही, ज्योतिष विद्या का मतलब मुहूर्त पे ही है सब कुछ। आप क्या कहते हैं, क्यों हर चीज का मुहूर्त निकाला जाता है? मुहूर्त का बहुत महत्व है। जब हम कोई कार्य किसी अच्छे समय में करेंगे तो हमें सफलता मिलती है, उसी को मुहूर्त बोलते हैं। इस क्यों पूछते हैं मुहूर्त पंडित जी से हम कि पंडित जी कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए? इसीलिए पूछते हैं कि ताकि हमें सफलता प्राप्त हो उस विषय में, जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं। अच्छा, एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं सर, इसके पहले कि हम
राहुल गांधी का जो है सब्जेक्ट खत्म करें। क्या 2024 में मई के बाद आपको राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहे हैं। जी अभी तो नहीं दिख रहे हैं। जी। मैंने उनकी कुंडली, प्योरली उनकी कुंडली के जो ग्रहों की जो गोचर की दशा है उसके बेस पर मैंने आपको अभी विवरण किया कि दो बातें बोली है कि प्रतिष्ठा जो है दिसंबर के बाद उनकी प्रतिष्ठा उल्टा जो छवि खराब होने की संभावना है, स्वास्थ्य और छवि। जी दुरुस्त बात। प्रदीप जी आप कुछ पूछ रहे थे, अब मोदी जी के बारे में सवाल पूछे। अब मोदी जी का प्रदीप जी ने अभी बीच में पूछा मुहूर्त का, और ये देखिए मेरा उन लोगों के बारे में ये कहना है, मोदी जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि वो श्री राम के आशीर्वाद से ही तो यहां तक पहुंचे हैं। जी अगर श्री राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं होता वो यहां तक नहीं पहुंचते, तो उनके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचे हैं। अब जो उन्होंने भूमि पूजन किया, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, वो मुहूर्त अच्छा नहीं है। तो जब ईश्वर हमारे साथ होता है तो फिर कई बार मुहूर्त भी क्या कहते हैं साइड पे हो जाता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि भगवान श्री राम इस समय मोदी जी के साथ हैं, इसलिए जी अजीजा साहब पूरा करना जी 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 बोलिए 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 पूरा कीजिए। बोलिए प्रदीप जी, आप बोलिए। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र बहुत मोदी अच्छा जी। मुहूर्त, बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, एंड दैट बहुत अच्छा। मुहूर्त इज गोइंग टू हैव अ एस्केलेशन इफेक्ट जहां मोदी साहब इज कंसर्न। डू यू थिंक दैट? यस, बहुत अच्छा मुहूर्त है, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और साथ में क्योंकि राहुल गांधी जी का चैलेंजिंग पीरियड शुरू हो गया है, बिल्कुल, तो नरेंद्र मोदी जी का पीरियड और आसान हो गया है। हाँ, आसान हो गया है उनके लिए, हर बार आसान हो जाता है, परिस्थितियां बन जाती हैं। जी तो मतलब कोई डिवाइन ब्लेसिंग है इधर, मतलब श्री राम, डिवाइन ब्लेसिंग, श्री राम का आशीर्वाद है। ये आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया कि डिवाइन ब्लेसिंग है। जी कुछ भी होता रहे, मतलब गलत काम भी अच्छा हो जाता है। नहीं, गलत काम की भी क्या परिभाषा है बजाज साहब? जी गलत काम की भी क्या परिभाषा है? नहीं, पहले ये लग रहा था ना कि जैसे डिमोनेटाइजेशन हुई, नोटबंदी हुई, उसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ना जाने वो जीएसटी लाए गए, उसमें पता नहीं 200 चेंजेस किए गए, उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। वो तो 303 सीट लेकर के आ गए। आप देखिए काम चल तो रहा है। जी। आज आप गाड़ी बुक कराइए, आज आप कोई भी गाड़ी बुक कराइए, आप कितने महीनों के बाद आपको वो गाड़ी की डिलीवरी की डेट देते हैं। आप अभी दिवाली पे देखते हैं सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना ज्यादा अच्छा ऑटोमोबाइल सेक्टर ने कभी नहीं किया है पिछले 20 साल में। इतनी ज्यादा गाड़ियां नहीं बिकी हैं पिछले 20 साल में। शेयर मार्केट का बोल रहे थे, मार्केट क्रैश कर जाएगी, करी क्रैश? बिल्कुल नहीं क्रैश, नहीं हुई। ये जो 1 महीने से वार हो रही थी कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पड़ेगा, कुछ भी नहीं हो। भारत बहुत विशाल देश है, इस समय ईश्वर की कृपा है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद चल रहा है। अजीजा साहब, ये जिस मुहूर्त से मोदी साहब ने कभी आज से पहले ये नहीं कहा कि मैं ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हूं, आज जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हूं, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। एन ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान और हिंदुत्व एजेंडा जिस प्रकार से लेके जा रहे हैं, क्या ये वक्त सही था मोदी साहब को स्ट्रेस करना कि आई एम एन ओबीसी प्राइम मिनिस्टर? इज इट गोइंग टू हैव फैंटास्टिक इफेक्ट अक्रॉस द कंट्री? तो सबको पता है ओबीसी है, सबको पता है। अभी जो नई जनरेशन आ रही है उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। जो नई जनरेशन आ रही है उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे पेरेंट्स थे उन तक थी ये सब बातें। मैं नहीं मानता। और पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस को पब्लिक को भाषण देना होता है, और पब्लिक में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। जी, वो प्रदीप जी ने सवाल इसलिए पूछा, याद रखें, क्योंकि महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर के एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है।
अलग अलग जी। किस्म के, मराठा, अभी दंगड़, माली, कोली और मुस्लिम, ये आरक्षण को लेकर के दंगल चल रहा है। प्रदीप जी को इसी में अपना जवाब मिल जाना चाहिए ना, जो मुझसे क्वेश्चन किया जी कि जैसी परिस्थितियां थी मोदी जी ने वैसा भाषण दिया, लोगों को बताना पड़ रहा है उनको कि भाई चिंता मत करो, मैं भी तुम लोगों में के बीच में से उठ के आया हूँ। और सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री भारतीय जनता पार्टी में, 85। जी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में, उसमें कोई दो राय नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब मैं आपसे नंबर नहीं पूछ रहा हूं, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा मैं उसको अलग तरीके से पूछता हूं, क्योंकि नंबर तो आप बताएंगे नहीं, कि अप्रैल या मई में जब भी चुनाव होते हैं, जी आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं जी, उनके नेतृत्व वाली बीजेपी का वर्चस्व बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। चलिए साहब, इसका भी जवाब मिल गया, इसका मतलब नंबर आगे जाएंगे, 303 नहीं हो सकता, 350 तक चले जाए अकेले बीजेपी। अब देखिए मैं भी क्या कहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ ना कुछ तो मैंने भी गणना कर रखी होगी, बट उसका कोई बेस होना चाहिए ना जी। अब हंसी मजाक की बात है या पॉलिटिक्स की बात है, चौपाल पे बैठ के आदमी बात कर रहा होता है, तो उसके बेस पर जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ उसका ज्योतिष का कोई औचित्य नहीं है, ज्योतिष से। ठीक है, आपका ये वीडियो सेफ रहेगा, जो सत्य होगा या असत्य होगा, तो मेरी जो है आप मेरे मुंह से जो फिगर सुनना चाहते थे, 15 से 20, 315 से 320, 315 से 320, दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट बाय द वे। लॉक कर लीजिए। 315 से 320 2024, माय गॉड। जी लॉक कर लीजिए। प्रदीप जी, थर्ड कंसेक्यूटिव विक्ट्री। बिल्कुल। उफ, अरे 200, मैं कहता हूं 273 भी आ जाएं, बहुत बड़ी चीज है, तीसरी बार। आप आज की बात कर रहे हो ना, 273, आप जी। आज की बात कर रहे हो, अभी आप आज की बात कर रहे नहीं नहीं, बहुत बड़ी चीज है ये, कि हो। ये अचीवमेंट जो है बहुत, मतलब ये ऐसी अचीवमेंट तो पहले कभी हुई नहीं हिंदुस्तान में। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और भारत का भविष्य आप कैसे देखते हैं सर? प्रदीप जी, सॉरी, वन क्वेश्चन, और इसमें भारत का भविष्य आप कैसे देखते हैं सर आगे? अभी भारत के भविष्य को 2026 तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भारत के भविष्य को 2000, अब ये तो डराने वाली बात कर रहे हो यार। 2026 के बाद क्या होगा? 2026 के बाद 1-2 साल का समय थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा जी। राजनीतिक उस परिप्रेक्ष्य से भी, हर परिप्रेक्ष्य से, मतलब मान सम्मान हमारे देश का में थोड़ी कमी आएगी। ओवरऑल कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं उस समय जो हाथ में नहीं होंगी। पहले भी ऐसा 96 में अगर आप जाएं पीछे हुआ था, जो ये कई तरह के स्कैम्स हुए थे लाइक दैट, उस तरह से उस तरह की परिस्थितियां बनेंगी 2026 में। प्रदीप जी, अजीजा साहब, 22 जनवरी 2024 ये ऐतिहासिक इसलिए भी है कि 550 साल के बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। नाउ मुहूर्त फर्स्ट क्लास है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, एवरीथिंग इज इन द एस्केलेशन। तो क्या दिस इज गोइंग टू टेक इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द कंट्री टू ग्रेट हाइट्स? यस, 550 साल के बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण, उनका फर्स्ट क्लास डेट बोल रहे हैं आप, राइट डेट है, एस्टैब्लिश पुनर्निर्माण। दिस विल इट टेक इंडिया टू ग्रेट हाइट्स इमीडिएटली, बिकॉज इट्स अ ग्रेट कॉज, राम मंदिर, भगवान राम। बिल्कुल। हाउ डू यू सी आपके ऊपर भी जी, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मुझे तो लग रहा है आपके ऊपर भी भगवान राम की कृपा बरस रही है। आप बहुत याद कर रहे हो भगवान राम को, मोदी जी को, तो आपके ऊपर भी बहुत कृपा बरस रही है। हमेशा हमेशा सर, हमेशा। हाँ, हमेशा। बिल्कुल। कोई युद्ध का की तो कोई आशंका नहीं है आगे चल करके भारत पाकिस्तान? युद्ध की भी आज के समय में सर आप देखिए क्या परिभाषा देते हैं आप युद्ध की, क्या परिभाषा देते हैं? हो रहे हैं छोटे मोटे, पहले यूक्रेन में हुआ था। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा। मैं भारत पाकिस्तान या भारत चीन के बीच में कुछ तनावपूर्ण स्थिति या कुछ, वो तो तनावपूर्ण स्थिति तो है ही, लेकिन क्या वो गोलियों में बदलेगी?
जो मैंने आपको जो अभी समय बताया 2026 वाला, उस जी। समय में तो कुछ भी हो सकता है। मैंने एक वर्ड यूज किया था, मान सम्मान में कमी आ सकती है, 2026 में कुछ उथल पुथल हो सकती है। तो आप उस समय 2026 2027 में मतलब संभावना, प्रबल संभावना मैं बोलूंगा, बन सकती है कुछ इस तरह वंडरफुल। की बातों और की। क्रिकेट के बारे में तो आप प्रिडिक्ट नहीं करेंगे? नहीं, फिर आप क्या कहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ, अगर करना नहीं चाहें तो, क्योंकि कल सेमीफाइनल है, भारत क्या फाइनल में पहुंचेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा, वो तो हर हिंदुस्तानी चाहता है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली पूछ रहा हूँ। नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली कोई तुक्का नहीं मार सकता। मुझे पर्सनली कोई इंटरेस्ट भी नहीं है क्रिकेट में, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जब से बहुत पहले, अगर आपको याद हो, हैंसी क्रोनिये जी जी जी, को करेक्ट। ग्रिल किया था दिल्ली वो पूरा। मैच फिक्सिंग का जो, मैं जब से वो मैच फिक्सिंग का जब हुआ था, तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो हो गया था कि हम लोग बेवकूफों की तरह टीवी के आगे बैठे रहते हैं 3 3 4 4 घंटे, और मैच ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, कई बार होता था पहले जो न्यूज थी। तो, जी तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अजीजा साहब, क्रिकेट में। प्राइम मिनिस्टर मोदी, राम मंदिर, इलेक्शन 2024, और उसके बाद मोदी साहब ने प्रोजेक्शन भी किया था कि नंबर 3 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 3 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। नाउ सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, राम मंदिर का निर्माण, इलेक्शंस 2024 एंड प्रोजेक्शन, सब आपके साथ एस्ट्रोलॉजिकली सिग्निफिकेंट तरीके से बैठ रहा है आपके हिसाब से? अजीजा साहब, बहुत बढ़िया बैठ रहा है, बहुत बढ़िया बैठ रहा है, बहुत बढ़िया बैठ रहा है। 2032 के बाद 18 साल का समय हिंदुस्तान का होगा, जो आप बोलते हैं पावर, नंबर 1, नंबर 2, समृद्ध देश, वो 2032 के बाद हिंदुस्तान का वो समय, फैंटास्टिक। भारत का वो समय And we'll talk होगा। about that when Mr. Hasija joins us again the next time. In the meantime, that is Mr. Hasija's number, 98733-43147. You can see it on your screen right now, 98733-43147 for consultation. And by the way, consultations are not free. All right, you got to pay him. Let's be very, very clear. He is one of the best astrologers in the world, the only astrologer that I know of who was actually able to predict COVID, and the one astrologer who predicted the results of the Karnataka and Himachal Pradesh polls absolutely perfectly. Let's be very clear. He doesn't talk about it himself, so I say it for him. हसीजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much, sir. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हैप्पी दीपावली. नमस्कार। Happy नमस्कार। Diwali, Happy Happy New Diwali, Year, sir. Happy New Year, sir. Happy Happy New Year. Thank you very much. थैंक यू। That was nice. So it is fantastic. So the BJP everything, should be very happy. everything falling in line for Prime Minister Modi. Yes, sir. We've been saying he's going to And- get 350. and- Our friend says 320, but he says that's not astrologically. That's because of the fact that उस वक्त जो राजयोग बन रहा है बहुत powerful है, इसकी वजह से. 22nd Jan, it's a fantastic date. Ram Mandir ka nirman, Right. and he says everything is perfectly fit astrologically. Nirman, election, third biggest economy, and then after 2032, it's all one side. And very challenging period for Mr. Rahul Gandhi from 29th, 30th of November. That's what he says. Because Rahu is going to move into his 6th house. छठा घर जो होता है वो दुश्मन का होता है. वहाँ पर जब राहु बैठता है, आपकी राहु की महादशा चल रही हो तब, तो ज़रा चैलेंजिंग होता है. But he'll be saved by the fact that राहु की महादशा में गुरु के अंदर दशा चल रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद that will be a saving grace for Rahul Gandhi. That's what I think. Anyway, but then he's the astrologer, I am not. Well, that's just about it for tonight's show. आप अगर आपको चैनल पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, and do send in your comments. अपने रिस्पॉन्स जरूर भेजें. We love reading your comments, however colorful they are. It's a great pleasure reading them all. Right? That's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सबको एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चित्रगुप्त पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाऊ बीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दैट्स इट फ्रॉम नेशन नाउ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.